समझना है। जैसे हम ट्रैफिक के नियमों को समझते हैं, ट्रैफिक में हम देखते हैं जब रेड सिग्नल आता है तो हमें क्या करना होता है बच्चों बताओ? रुकना होता है। और जब पीला संकेत आता है तब हमें क्या करना होता है? देखना होता है, रुकना है, समझना है। और जब हरा होता है तो हमें चलना होता है। इसी प्रकार साइबर क्राइम है। आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, तो आपको ट्रैफिक की तरह रुकना है, ट्रैफिक की तरह रुकना है। फिर दूसरा स्टेप आप क्या लोगे कि उसे फिर वो पीली लाइट की तरह समझना है, ये कहां से आया, क्यों आया है, ये गलत है या सही है। और जब आप उसको देख लेते हो, चेक कर लेते हो, अननोन कॉल को नहीं उठाना है, अननोन कोई किसी भी लिंक को दबाना नहीं है। और आप उसको देखने के बाद कि कैसी कॉल है, क्या है, उसको समझने के बाद तब आप उस पर एक्शन करेंगे। यानी जो ग्रीन लाइट पर हम गाड़ी चला देते हैं, इसी प्रकार इस पे भी एक्शन करेंगे कि यदि आपको लगता है कि वो फ्रॉड कॉल है, समझने के बाद तो आप 1930 का प्रयोग करेंगे, 1930 का प्रयोग करेंगे। अगर आपके साथ कोई साइबर ठगी हो रही है या होने जा रही है तो आप इसकी सूचना 1930 पे देंगे। किस नंबर पे देंगे? हो गया। और साइबर का भी इसी में हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आजकल जो ये क्राइम चल रहा है साइबर का, इसमें बच्चों आपको सतर्क रहना है। ये साइबर क्राइम आपके घर में रखे कंप्यूटर और आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसमें जो नेटवर्क जुड़ा है, इससे ही ये क्राइम होता है। किसी भी प्रकार का क्राइम हो सकता है। आपको आजकल तो ज्यादातर डिजिटल अरेस्टिंग का चल रहा है। डिजिटल अरेस्टिंग में आपको बोला जाता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ, कस्टम ऑफिसर हूँ। अब आपको बोला जाता है कि आपके फोन से क्राइम हुआ, आपको धमकी दी जाती है, आपको आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि ताकि आप उनको अवैध तरीके से पैसा दे दें। और जब आपका पैसा चला जाता है तब आप उस चीज की इंक्वायरी करते हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी कोई फोन कॉल आता है, सबसे पहले आप उसे डरे नहीं, उसको सत्यापित करें, उसको सत्यापित करें, नजदीकी थाने में बताएं, अपने बड़ों को बताएं। और ये हम सब लोगों के लिए है, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे कोई भी है। साइबर से जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में